नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। आज हम बात करने वाले हैं देश भर में लगने जा रहे स्मार्ट मीटर्स को लेकर। स्मार्ट मीटर कितने स्मार्ट हैं यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिजली बचाने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लगाए जा रहे यह स्मार्ट मीटर अब विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के आरोप हैं कि इन स्मार्ट मीटरों के लगने से बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। प्रीपेड सिस्टम को लेकर भी लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। तकनीकी गड़बड़ियों की तो अभी हम बात ही ना करें, क्योंकि धीरे धीरे ये तकनीकी गड़बड़ी निकल के सामने आ रही हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन देखे गए। सीहोर में तो सुरक्षा कर्मियों को लेकर स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कुछ तस्वीरें सामने आईं। बिजली विभाग का दावा है कि यह मीटर ना सिर्फ बिजली चोरी रोकेंगे, बल्कि उपभोक्ताओं को अपने बिजली खर्च पर बेहतर नियंत्रण भी देंगे। वहीं कई लोगों का कहना है कि मीटर लगने के बाद उनका बिजली बिल लगभग दोगुना हो गया है और प्रीपेड सिस्टम से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर एक डिजिटल डिवाइस है जो बिजली की खपत को रियल टाइम में रिकॉर्ड करती है और डेटा सीधे बिजली विभाग को पहुंचा देती है। कुल मिलाकर अब जो आपका स्मार्ट मीटर है वो आपके मोबाइल की तरह स्मार्ट हो गया है, यानी कि आपका रिचार्ज ख़त्म और आपकी बिजली गुल। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी परिवार के पास किसी कारणवश मोबाइल नहीं है तो क्या वो परिवार स्मार्ट मीटर को नहीं लगवा पाएगा? और अगर किसी परिवार के मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया है, क्योंकि स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने के लिए कई बार OTP की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे वक्त में उस परिवार को उतने ही पैसों में पहले अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाना पड़ेगा या स्मार्ट मीटर का रिचार्ज, क्योंकि अगर मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो OTP नहीं आएगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्यों गाँव-गाँव में इन स्मार्ट मीटरों का विरोध हो रहा है। किया गया और जबरन जिनके यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, प्लस प्रीपेड स्मार्ट मीटर। मैं अपने शब्दों को सुधारना चाहता हूँ। जो भ्रम आप में फैला है कि ये प्रीपेड मीटर है, ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर है, क्योंकि स्मार्ट मीटर डिजिटल मीटर इसके पहले आपके यहाँ लगे थे। बाबा आजम जमाने के जो एनालॉग मीटर थे उनको बोलते थे एनालॉग मीटर। अब आपके यहाँ जो मीटर लगे आए हैं, इसके बाद से जितने भी पॉइंट वाले LED वाले नंबर वाले मीटर आए हैं, ये डिजिटल या स्मार्ट कैटेगरी में थे। तो हम अभी से अभी तक जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं या जितने भी उपभोक्ताओं के साथ गलत हुआ है, छल हुआ है, जबरन जिनके यहाँ मीटर लगाए गए हैं, उनमें से कोई भी स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं कर रहा है। हम कर रहे हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विरोध। हमारे मीटर की प्रॉपर्टी हमारी है, क्योंकि उसका हमने पैसा जमा किया, सुरक्षा निधि की राशि आपके पास उपस्थित है, पहले से जमा है। ठीक है, तो जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका एक्सेस मेरे पास होगा। जबरन मान लीजिए हमारे पास जो मोबाइल है, मोबाइल का एक्सेस अगर मान लीजिए मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, किसी और के पास उसका अगर एक्सेस है, तो ये गलत है, ये हमारी निजता का अधिकार का उल्लंघन है। जो मेरा मोबाइल है उसका रिचार्ज मैं भरता हूँ तो उसका उपयोग भी मैं करूँगा। अगर मीटर का पैसा हम भर रहे हैं तो हमारे मीटर का फुल एक्सेस हमारे पास होना चाहिए। मीटर आपका लगा रीडिंग करने के लिए, ना कि आपको कंट्रोल सौंपने के लिए। आप मीटर की रीडिंग करें, रीडिंग की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मीटर का एक्सेस आपको नहीं दिया जाएगा। ये हमारी निजता का अधिकार है और सभी उपभोक्ताओं की निजता का अधिकार है जिनके साथ ऐसा हुआ है। सबसे पहली बात, विद्युत विभाग इस बात का जवाब दे, कौन सी न्यायपालिका, कौन सा प्रशासन, कौन से अधिकारी, किसने इनको ये अनुमति दे दी कि जबरन जाके घरों के मीटर बदलेंगे? अडानी ग्रुप कंपनी की तरफ से ये जो मीटर लगाए गए हैं, इनका करोड़ों रुपए का ठेका हुआ है, इसमें दलाली हुई है, व्यापक स्तर पे लोगों को पैसा बांटा गया है जब ये जबरन काम चल रहा है। आप ये बताइए, आपके क्षेत्र में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जनप्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र के पार्षद हैं, बहुत सारे नेता हैं, हर वार्ड में 2, 4, 10 नेता हैं, क्यों किसी ने विरोध नहीं किया इस स्मार्ट मीटर का? इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि ये सब सेट थे, उनको पहले से पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है। आम जनता को पता नहीं था कि क्या होना है। प्रीपेड का मतलब ये है कि आज आपके यहाँ जो मीटर जबरन लगाए गए हैं, कल इन मीटरों में कम समस्या ये आएगी कि अगर आप एक दिन लाइट का बिल अपना भर नहीं पाए तो वहां से एक बटन दबाएंगे और आपकी लाइट बंद हो जाएगी। ऐसा चाहते हैं कि आप नहीं चाहते? सबके साथ परेशानियां लगी हैं, सबके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां लगी हैं। कभी होता है कि आज हमारे पास 10 रुपए हो सकता कल ना हो। जिस व्यक्ति का 100 रुपया 150 रुपये बिल आता था, उसके 2000 बिल आ रहा है, 6-6 हजार बिल आ रहा है।
ये सब्जी का ठेला चलाते हैं, 6,000 मिलाया, 8,000 मिलाया, क्या करेंगे? फांसी लगाएंगे कि बिल भरेंगे? इनके घर में और कोई काम नहीं है। अभी सडनली आपने देखा कि एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली, कितना प्रताड़ित था, बार बार उसने चक्कर काटे, एमटीवी के किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। भैया मेरा सरल शब्दों में केवल एक बात कहना है, हमको स्मार्ट मीटर से कोई समस्या नहीं है। स्मार्ट मीटर हमारे यहाँ पहले भी लगा था। हमको आम उपभोक्ता को समस्या है प्रीपेड स्मार्ट मीटर, जो आप रिमोटली वहां से कंट्रोल कर सकते हो। इसका साधारण सा उदाहरण अब हम आपको समझा रहे हैं। जो यूनिट है या जिस यूनिट में आपको सब्सिडी की रियायत दी जा रही है, तो सब्सिडी की जो रियायत है वो है 5 यूनिट पर डे। ठीक है, तो 5 यूनिट पर डे अगर अपन बिजली खर्चा करते हैं तो आपको सब्सिडी मिलेगी। इसको एक्चुअल बैलेंस में अगर महीने भर लेके चलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 रुपये आपका बिल आएगा और आप काय में आएंगे? सब्सिडी की कैटेगरी में आएंगे। अगर मान लीजिए रिमोटली एक्सेस से, जैसे कि आज आप सब देख रहे हैं, इनने अपनी ऐप बनाई है, सबसे ऐप डाउनलोड करवाने के लिए कह रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये दे रहे हैं। बोले भैया उपभोक्ता बताओ उसका नाम जो चोरी की बिजली जला रहा है। मतलब अगर विद्युत मंडल के लिए या कॉर्पोरेट कंपनी के लिए आप उपभोक्ता चोर है, हो सकता है 2-5-10% लोग हों, ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई नहीं है, चोरी करते हैं लोग, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, लेकिन 2-4-10% लोग जो वो कार्रवाई कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उनका खामियाजा 100% लोग नहीं भोगेंगे। ये गलत है। मेरे मीटर का जिसका मैं सुरक्षा निधि जमा कर चुका हूं, जिसकी राशि आपके पास पहले से उपस्थित है, क्या आपने हमसे स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगाने के पहले आपने हमसे कोई परमिशन या कोई एफिडेविट मंगाया? नहीं मंगाया। आपने कहीं हमारे सिग्नेचर लिए? नहीं लिए। आपने हमसे कोई सहमति ली? नहीं ली। आपने जबरन मीटर बदल दिए। हम कैसे विश्वास करें कि आप रिमोटली ऑपरेटेड करके हमारे मीटर में आज 3 यूनिट आई, आपने 6 नहीं करी? जैसे विद्युत मंडल को विश्वास नहीं है आम जनता पे, आम जनता को भी विश्वास नहीं है विद्युत मंडल पे। आज 20 साल हो गए हैं, 20 सालों से मीटर सबके यहाँ लगे हैं। यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, आप बता दो, क्या आप 20 सालों से कूलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? ये हीटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? लोगों के यहाँ पहले हीटर पे खाना बनता था, फिर भी 200 रुपये बिल आता था। आज तो नहीं बन रहा। 300 वाट के पंखे से शुरू हुआ, 300 वाट के बाद 250 वाट, 250 वाट से घट के 80 वाट हो गया, 150 वाट हो गया, अभी 60-60 वाट के पंखे लगे हैं। 100 वाट का बल्ब जो अपन यूज करते थे, 200 वाट का बल्ब यूज करते थे, वो घट के अब 9 वाट का हो गया। आपका बिल नहीं घट रहा, आपका बिल लगातार बढ़ रहा है। क्या कारण है? निजीकरण का सीधा सीधा उदाहरण। ये वो उदाहरण है जो आपको हमें देखने मिलना। आपने और हमने उस निजीकरण का विरोध नहीं किया, ये वही है। और आज से दमन शुरू हुआ है, ये दमन बढ़ता जाएगा। एक हिटलर का दौर था, इतना प्रताड़ित कर दो किसी व्यक्ति को, इतना प्रताड़ित कर दो कि केवल जिंदा रहने को वो आज़ादी और स्वतंत्रता समझे। वो दौर अपने यहाँ आने वाला है। ये तो शुरुआत है। वहीं इस पूरे मामले पर बिजली विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल सटीक हैं। पुराने मीटर अक्सर धीमे चलते थे, इसीलिए खपत कम दिखती थी। उपभोक्ताओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सभी तकनीकी दिक्कतें जल्द सुलझा दी जाएंगी। तो स्मार्ट मीटर का यह सफ़र यहाँ आसान नज़र नहीं दिख रहा है। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या तकनीक का यह चेहरा वाकई लोगों का साथी बनेगा या फिर उनके सिर का दर्द साबित होगा। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज़ वाला। और स्मार्ट मीटर से जुड़े हुए आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो उलझनी हैं, आपने अभी तक क्या महसूस किया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।